एनसेफोप्राइड में टोटल 14 सदस्य है। 7 साल के 2 नर 3 मादाएं और बाकी नौजवान बच्चे हैं। इन सब ने मिलकर हाल ही में एक मरे हुए हिप्पो को पेट भर के खाया है। लेकिन इन शेरनियों के भरे हुए पेट केवल हिप्पो को खाने की वजह से नहीं दिख रहे, बल्कि इसीलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि परिवार की 3 मादाएं गर्भवती है। इन 3 मादाओं में से किसी एक मादा के पेट में पल रहा है मिसफिट नाम का बच्चा, जो सही सलामत इस दुनिया में आ तो जाता है, मगर ये दुनिया और उसका परिवार इस नन्हे बच्चे के साथ जरूरत से ज्यादा ही ज्यादती करती है। उस मासूम बच्चे को पता ही नहीं कि यहाँ आने के बाद उसे जिंदा रहने के लिए कौन कौन सी कीमतें चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर बात करें एनसेफोप्राइड की, तो इस प्राइड के इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं 3 खूंखार शेर। तो अब देखना यह है कि एनसेफोप्राइड के ये 2 दमदार शेर अपने परिवार और अपने बच्चों की हिफाजत करते कैसे है। गाइस, वीडियो दुख भरी होने के साथ साथ काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। ये है एनसेफोप्राइड का झुंड और इस झुंड की हिफाजत करते हैं ये 2 दमदार भाई। इन भाइयों की ताकत और आत्मविश्वास से भरी दहाड़े जाम्बिया के साउथ लुआंगवा नेशनल पार्क में नदी के 8 किलोमीटर लंबे किनारों पर गूंजती है। लुआंगवा नाम की ये नदी एनसेफोप्राइड के इलाके के बीच से बहती है, जो कि फिलहाल सूख रही है क्योंकि 4 महीनों से बारिश नहीं हुई। सूखे का मौसम हिप्पोस के लिए बेहद मुश्किल होता है, लेकिन अफ्रीका के मौका परस्त जानवरों के लिए ये बिल्कुल सही वक्त है। लायंस ऑलरेडी इस मरे हुए हिप्पो को खा चुके हैं। इसके बावजूद भी ये शेर गिद्धों को बचा हुआ मांस खाने नहीं दे रहा। दोनों भाइयों की उम्र 7 साल की है। उन्होंने 3 शेरनियों पर हक जीता है। 2 बहनें और एक बेटी। शेरनियां इस इलाके में पैदा हुई थी, इसीलिए उन्हें इस इलाके का हर एक कोना पता है। नर शेर कुछ साल पहले नदी पार करके यहाँ आए थे और तब से उनका कब्जा यहाँ कायम है। इस झुंड में टोटल 14 लायंस है, जिनमें कुछ नौजवान और एक बूढ़ी दादी भी शामिल है। इस वक्त सभी शेरों का पेट भरा हुआ है, जो कि सिर्फ हिप्पो की वजह से नहीं, बल्कि इस प्राइड की 3 शेरनियां गर्भवती है और इन तीनों में से किसी एक मादा के पेट में पल रहा है मिसफिट नाम का बच्चा। शेरों के 10 हेल्दी बच्चों में से भी केवल 5 बच्चे ही जवानी तक पहुंच पाते हैं और 10 में से 3 बच्चे ही आगे चलकर दमदार शेर बन पाते हैं। बाकी के बच्चे मौसम की मार, लकड़बग्घे, तेंदुए या बाहरी घुसपैठ ये शेरों के हाथों मारे जाते हैं। हालांकि बच्चों की हिफाजत के लिए उनके साथ उनकी माएं रहती है। सरहदों पर दुश्मनों से भिड़ने के लिए उनके पिता 24 घंटे तैनात रहते हैं। इसके बावजूद भी बच्चों को बचपन से जवानी तक बड़ा करना आसान नहीं होता। एनसेफोप्राइड के लायंस सुरक्षा में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतते। वे बच्चों की पहली सुरक्षा पंक्ति है। वे इलाके में गश्त लगाने के साथ साथ मार्किंग करते रहते हैं और लकड़बग्घों, तेंदुओं, घुसपैठिए शेरों से परिवार और इलाके की हिफाजत करते रहते हैं। 3 में से एक शेरनी बच्चों को जन्म देने के लिए परिवार से दूर मांद की तलाश में निकल जाती है। मांद के मिल जाने पर वो 2 तंदुरुस्त बच्चों को जन्म देती है, एक नर और एक मादा, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इस वक्त दोनों बच्चे 6 हफ्तों के हैं। दोनों में से मादा चंचल है, जबकि भाई है डरपोक। आपस में लड़ने की प्रैक्टिस करने के दौरान भाई इस खाई में लुढ़कते हुए गिर जाता है। ऐसी जान जोखिम में डालने वाली शरारतें शेरों के बच्चे अक्सर करते रहते हैं। शेरों के बच्चे बचपन से ही अलग अलग मिजाज के होते हैं, कोई डरपोक, कोई खिलाड़ी तो कोई सहमा हुआ। इस शेरनी ने अभी तक अपने नन्हे बच्चों को परिवार से मिलाया नहीं है, लेकिन बीच बीच में वो खुद अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पर रखकर परिवार से मिलने आती रहती है। यहाँ एक भारी पेट वाली प्रेग्नेंट शेरनी शेरों से फ्लर्ट कर रही है, ताकि ये शेर उसकी ओर आकर्षित हो सके और आगे चलकर बच्चों और परिवार की रक्षा के लिए डटकर खड़े रह सके। देखा जाए तो केवल इंसान ही ऐसे अकेले प्राणी नहीं है जो सेक्स का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि मादाओं का दिमाग नर शेरों से बड़ा होता है, खासकर वो हिस्सा जो सोचने और जज्बात पर काबू रखने में काम आता है। शेरनियों को देखकर लगता है कि वे प्लान करती है, चालें चलती है और सब कुछ काबू में रखती है। नर शेर परिवार के पास ज्यादा देर तक नहीं रहते। वे अक्सर
निकल जाते हैं उन जगहों पर जिन्हें वे अपना मानते हैं। शेर की जिंदगी गठबंधनों की लड़ाई है और एनसेफू झुंड को सबसे बड़ा खतरा है आसपास के शेरों के झुंडों से। उनका इलाका लुआंगवा नदी के दक्षिणी किनारों पर 60 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है और नदी ने उनके इलाके को घेर कर रखा है। देखा जाए तो घुसपैठिए लायंस के लिए ये एक प्राकृतिक दीवार है। एनसेफू लायंस के लिए सबसे बड़ा खतरा उत्तर दिशा के एक शेरों के गैंग से है, जिसमें बिना अयाल वाले 3 नर शेर शामिल है। एक ताकतवर गठबंधन, दिखने में खूंखार। इनकी तादाद एनसेफू नर शेरों से न केवल ज्यादा है बल्कि ये शेर उम्र और तजुर्बों में भी बड़े हैं। अब तक नदी ने उन्हें रोक कर रखा था, लेकिन अब जैसे जैसे सूखा बढ़ रहा है वैसे वैसे पानी घटता जा रहा है और पानी का बहाव थमने लगा है। अगर इन तीनों ने नदी पार कर ली तो वे एनसेफू के नरों को पछाड़कर उन्हें इलाके से भगा देंगे और सभी बच्चों को खत्म करके पूरे परिवार को तहस नहस कर देंगे। तीनों मादाओं के लिए जो अभी अभी नया झुंड शुरू कर रही है, देखा जाए तो नदी का गिरता स्तर बहुत बुरे वक्त पर आया है। 3 मादाओं में से दूसरी मादा ने भी बच्चों को जन्म दिया है, जो कि झुंड की बेटी है और वो पहली बार माँ बनी है, इसीलिए वो माँ बनने की मुश्किलों से अनजान है। उसने नदी के किनारों के आसपास ही एक घनी झाड़ियों में बच्चों को जन्म दिया है। देखा जाए तो उसने नदी के किनारे मांद बनाकर गलती कर दी, क्योंकि नदी हर तरह के जंगली जानवरों को अपनी ओर आने पर मजबूर कर देती है, जिसमें तेंदुए और लकड़बग्घे भी शामिल है। अब झुंड को दुश्मनों पर नजर रखनी होगी। मेल लायंस दहाड़ लगाकर और मार्किंग करके अपना काम बखूबी कर रहे हैं, लेकिन ये शेरनी जो नई नई माँ बनी है, अगर इसने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो तेंदुए और लकड़बग्घे मौका नहीं गवाएंगे और होता भी वही है। जब माँ बच्चों को मांद में अकेला छोड़कर शिकार करने जाती है और कुछ देर बाद जब खाली हाथ लौटकर आती है, तब उसे मांद में बच्चे नजर ही नहीं आते, लेकिन मांद से कुछ दूरी पर लकड़बग्घे जरूर नजर आते हैं, जिन्हें देखकर इतना तो पता चल जाता है कि इस नई माँ के बच्चों को लकड़बग्घों ने ही मारा होगा। शेरनी आसपास के इलाकों में छानबीन करती है, दहाड़े लगाती है, पर बदले में उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वैसे भी लायंस की दुनिया में ज्यादातर पहली बार के बच्चे ऐसे ही मारे जाते हैं। बदले में शेरनियों को मिलता है एक ऐसा अनुभव जो काम आता है उसके दूसरी बार माँ बनने पर, जहाँ लापरवाही की थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं रहती। इधर एनसेफू की शेरनी और उसके दोनों बच्चे सुरक्षित है, जो कि पहली बार बच्चों को परिवार के बाकी सदस्यों से मिलवाने ले जा रही है। और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि इस शेरनी के बच्चों को परिवार जल्दी ही अपना भी लेता है। कुछ देर बाद शोक में डूबी हुई शेरनी, यानी जिसने अपने बच्चों को खो दिया, वो शेरनी भी लौटकर आ जाती है और नए बच्चों को देखकर गुस्सा करने लगती है। वो हाल ही में माँ बनी थी, इसीलिए उसके थनों में ढेर सारा दूध है। इसके बावजूद भी वो इन बच्चों को दूध नहीं पिलाती। शायद वो फिलहाल बच्चों को खोने के सदमे से बाहर नहीं आई। तीसरी शेरनी जिसने भी बच्चों को जन्म दे दिया है, वो अनुभवी है, सतर्क है और इस वक्त वो अपने बच्चों के पास जा रही है। उसके जाने के कुछ देर बाद भैंसों का एक बड़ा सा झुंड एनसेफू के इलाके में आ जाता है। रात के वक्त प्राइड सबसे पहले हिरणों का शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन हिरणों की रफ्तार ज्यादा होने की वजह से काम नहीं बनता, जिसके बाद वे अपना रुख बफेलोस के तरफ कर लेते हैं और घेर लेते हैं झुंड के एक ताकतवर भैंसे को, जिसे धराशाही करने के लिए न केवल परिवार के सभी सदस्यों को आगे आना पड़ता है बल्कि पूरा जोर भी लगाना पड़ता है। तब जाकर होता है रात के दावत का बंदोबस्त। दिन पर दिन नदी का स्तर कम होता जा रहा है, जिससे धीरे धीरे नई जमीन बन रही है और नदी के तरफ जंगल के सभी जानवरों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसमें घुसपैठिए लायंस भी शामिल है। यानी घुसपैठिए शेर भी नदी के किनारों वाले हिस्से में जांच पड़ताल करने पहुंच चुके हैं। इधर जब एनसेफू प्राइड आराम करता रहता है, बच्चे अपने पिताओं से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, तब परिवार की बूढ़ी शेरनी गश्त पर निकल जाती है और पहुंच जाती है ओलिम्बा के इलाके में। पहले इस इलाके में राज था 13 साल की बूढ़ी कमूटी नाम की मादा तेंदुआ का, जिससे उसका इलाका छीनने के लिए यहाँ आ धमकी नौजवान ओलिम्बा नाम की तेंदुआ। इलाका बचाने के लिए कमूटी ने और इलाका हथियाने के लिए ओलिम्बा ने आपस में कर ली भयानक लड़ाई, जिसके बाद लड़ाई में मिले जख्मों से तो ओलिम्बा रिकवर हो गई, मगर कमूटी रिकवर नहीं हो पाई और उसकी मौत हो गई। पहले एनसेफू प्राइड की शेरनियां कमूटी से उसका शिकार छीनकर उसके नाक
नाक में दम करते थे। और अब बारी है ओलिम्बा की। एनसेफू प्राइड की बूढ़ी शेरनी जब इम्पालास का शिकार करने के लिए ओलिम्बा के इलाके में जाती है तब वो शिकार तो नहीं करती, मगर ओलिम्बा पर हमला करने और उसका पीछा करने के दौरान वो उसके छुपाए हुए शिकार तक पहुंच जाती है और ओलिम्बा का शिकार छीन लेती है। पर बदकिस्मती से वो शिकार भी बासा रहता है, जिसके चलते ये शेरनी उसे ऐसे ही छोड़ देती है। इधर परिवार में जो दो नन्हे बच्चे अपने पिताओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं कि कुछ ही देर में उन्हें कितना बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। जो बड़ी और तजुर्बेकार शेरनी अपने बच्चों को दूध पिलाने गई थी वो लौटकर आ चुकी है, मगर अकेली नहीं बल्कि 4 नन्हे बच्चों के साथ। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन 4 बच्चों में शामिल है मिसफिट। ये चारों की चारों नर बच्चे हैं, जो कि इन जुड़वा बच्चों से 3 या 4 हफ्तों से छोटे हैं। 3 बच्चे आत्मविश्वास से भरे हैं, जबकि मिसफिट थोड़ा झिझकता है और डरा डरा सा सहमा सा दिखाई देता है। परिवार में जब इस तरह के छोटे बच्चों की तादाद बढ़ जाती है तब परिवार की माएं दूध पिलाने की जिम्मेदारी बांट लेती है, जिसे एलो सकलिंग कहा जाता है। यानी कोई भी बच्चा किसी भी माँ का दूध पी सकता है। यही वजह है कि बड़े होने पर ये बच्चे आपस में मजबूत गठबंधन बना लेते हैं और जिंदगी भर एक दूसरे को सगे भाई बहनों से भी बढ़कर मानते हैं। लुआंगवा रिवर अब 1 मीटर से भी कम गहरी रह गई है, यानी घुसपैठिए शेरों के लिए एक खुला रास्ता। उत्तर तट के 3 नर दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं और एनसेफू प्राइड के इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, 2 भाइयों को हराकर परिवार के सभी बच्चों को खत्म करके एक नया परिवार बसाना। लेकिन जो परिवार ऑलरेडी बस चुका है और बिना दिक्कत के फल फूल रहा है, उस परिवार के 2 दमदार भाई आसानी से अपने परिवार को तहस नहस होते हुए बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। जरूरत पड़ने पर वे इन तीनों से आर पार की लड़ाई भी लड़ सकते हैं, क्योंकि मेल लायंस जिसे अपना मानते हैं उसे बचाने के लिए वे मरने मिटने के लिए तक तैयार हो जाते हैं। नदी पार कर लेने के बाद तीनों शेर जैसे ही एनसेफू प्राइड के इलाके में घुसपैठ करते हैं, उसके तुरंत बाद उसे पता चल जाता है कि यहाँ 2 दमदार शेरों का राज है। इसके बावजूद भी वे दोनों भाइयों की मार्किंग पर अपना गंध छोड़ना शुरू कर देते हैं। वे न केवल तादाद में ज्यादा है बल्कि ताकतवर भी है, इसीलिए वे डरते नहीं है और नदी के किनारों वाले हिस्सों को मार्क करते जाते हैं। इन तीनों से 1 किलोमीटर दूर एनसेफू प्राइड आराम कर रहा है, आने वाले खतरे से बेखबर। जिस नौजवान शेरनी के बच्चों को शुरुआत में लकड़बग्घों ने मार डाला था, वो शेरनी अब मद में आ चुकी है और परिवार के सबसे बड़े नर शेर से मिलन कर रही है। ऐसा वे डेली 30 बार करेंगे आने वाले 4 दिनों तक। फिर 3 या 3.5 महीनों बाद वो फिर से माँ बन जाएंगी। मिलन के बाद परिवार का बड़ा नर दहाड़ने लगता है। देखा जाए तो पहले से ही मादाओं और बच्चों के आकर्षण से उत्तेजित और अब सफल प्रजनन के हार्मोन से और भी भरे हुए दोनों भाइयों का आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद वे निकल जाते हैं गश्त पर अपने झुंड की रक्षा के लिए पक्के इरादों के साथ। वे अपने जवानी के चरम पर पहुँचे 2 योद्धा है। हवा का रुख बदलने पर दोनों भाइयों की दहाड़े और गंध तीनों घुसपैठियों तक पहुँच जाती है। इन तीनों का उत्तर तट पर यानी नदी के उस पार पहले से ही एक परिवार है। अगर ये यहाँ रहकर दोनों भाइयों से पंगा लेते हैं तो इसमें खून खराबा भी हो सकता है। दोनों पक्षों में से किसी की भी जान जा सकती है, क्योंकि दोनों भाई जवान और बेहद ताकतवर भी है। और अगर ये तीनों यहाँ कब्जा करने के चक्कर में 2-3 महीने बिता लेते हैं तो बारिश के बाद नदी में पानी भर जाएगा, जिसके बाद वे अपने उत्तर तट के परिवार तक भी पहुँच नहीं पाएंगे। यही कारण इन तीनों को सोच में डाल देता है, जिसके बाद वे नदी पार करके वापस अपने परिवार के पास लौटना ही सही समझते हैं, जो कि एक अच्छा निर्णय था। तीनों शेर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वापस नदी पार करके अपने परिवार के पास चले जाते हैं। एनसेफू प्राइड अब सुरक्षित है। 6 नए बच्चे, आत्मविश्वास से भरे 2 दमदार रक्षक और एक गर्भवती मादा, जो आने वाले कुछ दिनों बाद फिर से माँ बन जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।